उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जब मुहर्रम का जुलूस हिंदू समाज के क्षेत्र से हिंदुओं के इलाके से निकलता है तो कभी उस पर पथराव नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता, लेकिन जब हमारी रैलियां निकलती है, हमारी यात्राएं निकलती है, तब उन पर अटैक होता है, पत्थरबाजी हो जाती है और शोर हंगामा शुरू हो जाता है। ये बड़ा आरोप जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया है। एक सूबे के मुख्यमंत्री जब एक समाज के ऊपर इतनी बड़ी बात कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा जो समाज है वो कटघरे में खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, ये सीधे तौर पर कह दिया गया कि मुस्लिम समाज के लोग कहीं ना कहीं हिंदुओं के यात्राओं पर जो है वो पत्थर फेंकने का काम करते हैं, उन्हें रोकने का काम करते हैं, उनके साथ जो है वो बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। लेकिन क्या वाकईतन ऐसा है कि हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं वो बहुत शांति के साथ रहते हैं, इस वजह से जो है वो आसानी से मुहर्रम का जुलूस निकल जाता है और कोई फसाद नहीं होता है? या फिर इसमें मुसलमानों का अपना एक रोल है कि मुसलमान सभ्य तरीके से बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से अपना जुलूस निकाल लेता है? चलिए इस बात को समझते हैं। इस तरह से समझते हैं कि क्या आपने कभी देखा कि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने किसी नॉन मुस्लिम लड़कों को पकड़ लिया हो और उसे मार रहा हो और कह रहा हो, कहो नारे तकबीर अल्लाह अकबर? अच्छा, मैं आपको कई वीडियोस दिखा सकता हूं जिसमें ये साफ तौर पर आप देखेंगे कि बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उनसे जबरदस्ती जयसार यानी कि जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो कौन लगवा रहा है? अच्छा, कभी आपने देखा कि कोई मुहर्रम का जुलूस जा रहा हो और उसमें से कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी नॉन मुस्लिम व्यक्ति के घर की छत पर चढ़ गया हो और वहां पर कोई भगवा झंडा लगा हुआ हो, उस भगवा झंडा को उखाड़ के हटा देता है और वहां पर हरे झंडे, इस्लामिक झंडे को ला करके स्थापित कर देता है? शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आपने ये तो जरूर देखा होगा, पिछले कुछ महीने पहले ही तो वीडियो वायरल हुए थे कि किस तरीके से एक यात्रा निकलती है और मुस्लिम समाज के घर की छत पर एक व्यक्ति चला जाता है और वहां से जो है झंडे को उखाड़ फेंकता है और फिर वहां पर हरा झंडा को उखाड़ता है और वहां पर भगवा झंडा स्थापित करता है। लेकिन उस वक्त उसे गोली भी लग जाती है, गोली मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। निंदनीय है, नहीं किया जाना चाहिए था। जिसने भी किया गलत किया, बहुत गलत किया। किसी को मारने का जो हक है वो नहीं दिया गया। लेकिन क्या कभी आपने देखा इस तरह का काम? कभी आपने सुना है कि कोई इंसान जो है वो जा रहा है और ये मस्जिद के पास से गुजर रहा हो और मंदिर पर पत्थर उठा उठा करके फेंके जा रहा हो मुहर्रम के जुलूस में? नहीं देखा है। कभी देखा है मुहर्रम के जुलूस में ऐसा हुआ हो कि जा रहे हैं और मुहर्रम के जुलूस में मुसलमानों ने पत्थर उठाए और खूब जम करके मंदिर में फेंके जा रहे हैं? लेकिन ऐसी कई वीडियोस सामने आई, कई तस्वीरें सामने आई, जब अलग अलग यात्राओं में जब हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई निकले तो उनमें से कुछ लोगों ने पत्थर उठा करके मस्जिदों पर हमले कर दिए, मदरसों पर लाठियां चलाई गई। ये सब कुछ हमने देखा है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो इस तरह से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समाज को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। देखिए, इंसान के अंदर यह फितरत है कि वो गलतियां करता है, लेकिन इंसान धर्म देखकर गलतियां नहीं करता। गलत दोनों तरफ हो सकते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन अगर आप किसी एक धर्म मजहब को इस तरह से टारगेट करना शुरू कर दें कि ऐसा है कि इनकी यात्रा निकलती है तो बहुत अच्छे से निकल जाती है, वाह, और आपकी यात्रा निकलती है तो फसाद हो जाता है। मतलब आप मस्जिदों के अंदर में जाकर के जय श्री राम का नारा लगाने लग जाते हैं, मस्जिद के अंदर घुस करके तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। अगर आपको चाहिए वाकई रियलिटी चेक करना, आप गूगल करिए कि मस्जिद के अंदर घुस करके लगाया जय श्री राम का नारा। आप गूगल करिए कि मस्जिद के अंदर जाकर किया गया भीड़ने की तोड़फोड़। आप इस तरह की चीजों को सर्च करिए, आपको बखूबी पता चलेगा। सर्च करिए ना कि नाबालिग 3 बच्चों को एक नाबालिग लड़के ने मार कर, चप्पल से मार कर जय श्री राम का नारा लगवाया। आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या हालात है देश में। योगी आदित्यनाथ जी के बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, समाज में जब लोग रहते हैं तो इंसान की फितरत है कि वो गलतियां करता है, लेकिन किसी एक समाज पर गलतियों को थोप देना, ये यकीनन एक समाज के साथ, एक मुल्क में एक ऐसा विचारधारा सेट करना है कि दूसरे समाज के लोग उनसे नफरत करें। अपनी राय जरूर लिखिएगा।